कि प्लैनेट अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर परमात्मा को साक्षात अनुभूति कर सकते हैं। कैलाश बुद्धिज्म के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वहां कैलाश के वेस्ट फेस पर एक फेस की जो आकृति है वो बिल्कुल ही क्लियर दिखती है। ग्रीन कलर का वज्रा जो है वो गुफा के ऐसे ऊपर से आके यहाँ पे आके ऐसे घूमने लग गया। बिल्कुल हमारे सामने वो प्रतिमा है जो वो बुद्धा की इन सिटिंग पोजीशन, जो 2500 साल पुरानी है, जिसको बुद्ध ने खुद टच किया है, ब्लेस किया है। उनकी एनर्जी उस प्रतिमा में है। तो मैंने बस मन में इतना ही कहा कि बुद्ध, अगर मेरी जो श्रद्धा है वो सच्ची है तो मुझे आप कुछ उसका प्रूफ दीजिए, कुछ एविडेंस दीजिए। तो वो आए 2 मिनट के बाद और मुझे बोले कि आप मेरे साथ आओ। जो जोगो बुद्धा की प्रतिमा है उन्होंने मुझे उसके साथ ले जाके खड़ा कर दिया। प्रार्थना की शक्ति वो थी कि बुद्ध को मैंने याद किया और वो वहीं थे। अब जब मैं एग्जिट की तरफ पहुंचा, 10 मिनट का समय निकल गया था, वहां पर मुझे वही लामा दोबारा दिखाई दिए, खड़े थे। मैंने कहा कि अभी ये नीचे थे और अभी ये यहाँ पर है। मैंने उनकी तरफ देख के उनको ऐसे धन्यवाद करना चाहा, पर उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। जो मुझे नीचे मिले थे उनके चेहरे पे जो एक एनर्जी थी और लाइट थी, और ये जो अभी मुझे मिले हैं, एक्चुअली थोड़ा सा फेस तो सेम था बट एक ऑरा का डिफरेंस था व्हिच आई कुड क्लियरली सी। नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धा से जुड़े कुछ खास एक्सपीरियंसेस की। और आज हमारे गेस्ट हैं नितिन कपूर जी। आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले कनाडा के रहने वाले नितिन जी ने 2023 की उनकी कैलाश यात्रा का सत्य अनुभव हमारे साथ शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कैलाश यात्रा में उनके जीवन में आए बहुत सारे बदलावों को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। स्वयं परमात्मा शिव ने किस तरह उनका हाथ पकड़कर उन्हें किस तरह कैलाश की यात्रा करवाई, किस तरह उन्हें अद्भुत अनुभव हुए, उन्हें 7 चक्रास एक्टिवेशन के जो एक्सपीरियंसेस हुए वो सब उन्होंने डिटेल में हमारे साथ शेयर किए थे। और उस वीडियो को आप सबने इतना भरपूर प्रेम दिया था और आप सबकी डिमांड थी कि नितिन जी के साथ हम उनके अगले एक्सपीरियंस को भी रिकॉर्ड करें। तो आप सबकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज फिर से नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बार वो हमें 2024 की उनकी लद्दाख की से जुड़ी जो बुद्धा का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नितिन जी का। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, आपको और आपके व्यूअर्स को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धन्यवाद। आपका जो पहला एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस ने मुझे रुला दिया था, और मेरे ख्याल से जो भी उस वीडियो को जिसने भी देखा उन सब का यही कमेंट में, जो मैंने जितने भी कमेंट पढ़े, सब लोगों ने वो डिवाइन एक्सपीरियंस फील किया जो आप फील करके आए थे। जी क्योंकि वो जो जी। जब आप जो वो बता रहे थे, जो ऑरा और वो जो एनर्जी उस समय जो वाइब्रेट हो रही थी आपके आसपास, उसको सुनने वाले हर व्यूअर ने एक्सपीरियंस किया था। तो सब मुझे महादेव, सब महादेव की कृपा है, सब जी, महादेव। बिल्कुल और बिल्कुल। क्या। जी, तो नितिन जी इस बार हम सुनना चाहेंगे आपकी 2024 की तिब्बत की जो आपकी लहासा में आप गए थे, जो गौतम बुद्धा के जो एक्सपीरियंस है आपको, आप प्लीज उसे डिटेल में बिल्कुल अच्छे से हमें बताएं। जी जरूर। सबसे पहले मैं अगेन शुरू करने से पहले एक मंत्र जो है उसका जाप करना चाहूंगा, जी जो जरूर। बुद्ध के रिलेटेड है। हम्म। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। मेरी 2023 की कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा व्यूवर्स को बहुत अच्छी लगी, और उसका शेयर करने का जो मेरा पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि जो भी उसको देख रहे हैं उनको ये मालूम हो कि प्लेनेट अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर परमात्मा को साक्षात अनुभूति कर सकते हैं, और कोई भी वहां जा सकता है और उस एनर्जी को फील कर सकता है। तो क्योंकि 2023 में मुझे जब वो अनुभव हुए, तो 2024 में भी मुझे जाने की बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी, और मैं इंतजार ही कर रहा था कि मैं दोबारा कब जाऊं। और फिर जुलाई 2024 में वो अपॉर्चुनिटी मिली। और इस बार
मेरा जो अनुभव कैलाश यात्रा का रहा वो वहाँ की बुद्ध की एनर्जी के साथ रहा। तो पहले मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि कैलाश को हम हमेशा महादेव और शिवा की एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, पर सबको ये मालूम जरूर होना चाहिए कि कैलाश बुद्धिज्म के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कैलाश तिब्बत में है और तिब्बत के जो लोग हैं उनके लिए कैलाश वैसे ही है जैसे हमारे लिए हिंदुओं के लिए हम महादेव की वहां पर प्रेयर करते हैं। तो वहां पर बुद्धिज्म के लिए दो उनकी जो डेटीज हैं जिसको वो वज्रधारा और वज्र योगिनी कहते हैं। सो जैसे हम शिव और शक्ति कहते हैं, ऐसे ही वहां बुद्धिज्म में वज्रधारा और वज्र योगिनी है, वही सेम चीज। शिव और शक्ति और वज्रधारा या योगिनी सेम एनर्जी है, पर बुद्धिज्म कल्चर में उसको उस नाम को दिया जाता है। और वहाँ के लोग जो हैं वो, आप कहिए कि जब एक बच्चा वहाँ बॉर्न होता है तो एज अर्ली एज 3 इयर्स की एज के बाद वो उसकी परिक्रमा करनी शुरू करते हैं। तो वो तिब्बत के लोग जो हैं वो इतना ज्यादा कैलाश पर्वत और उसकी परिक्रमा और उसकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, और इसी को हम वहाँ पर वज्रयाना बुद्धिज्म से भी जानते हैं। वज्रयाना बुद्धिज्म तिब्बत में इंडिया से ही गया है। ये कुछ 700-800 सन में पद्म संभावा जो नाम है, जो एनलाइटेंड योगी थे जो इंडिया से तिब्बत गए थे, और उन्होंने ही वहां पर बुद्धिज्म का प्रचार किया था। और उसके बाद तिब्बत आज प्लेनेट अर्थ पे एक ऐसा प्लेस है जहां पर उस बुद्धिज्म के हर एक नोइंग को, हर एक टीचिंग को वैसे ही संभाल कर रखा गया। तो ये मैं व्यूवर्स को बताना चाह रहा था कि बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलाश उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं अपने अगर एक्सपीरियंस पे आऊं तो मेरा एक्सपीरियंस जो शुरू हुआ इस बार 2024 में, वो भी स्टार्ट हुआ एक किताब से। ये किताब मैंने अपने जर्नी जुलाई में बिगिन करने से कुछ एक महीना पहले मेरे सामने आई, मिलारेपा के बारे में। तो मिलारेपा एक तिब्बतियन योगी थे। वो भी वज्रयाना बुद्धिज्म से संबंध रखते थे, और जो लिनिएज जिससे वो आते थे उसे कामा कायु लिनिएज कहते हैं। कामा कायु लिनिएज जो है वो बुद्धिज्म में, तिब्बतियन बुद्धिज्म में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल लिनिएज है जो गुरु से आगे चलती आ रही है। आज भी उस लिनिएज के वहां पर अंश मौजूद है। तो ये किताब मिलारेपा की मेरे सामने आई, और मेरा बहुत मोटिवेशन था उसको जानने का कि ये कौन थे संत। और उनके बारे में जब मैंने पढ़ा कि वो 1000 साल पहले तिब्बत में थे और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में एनलाइटनमेंट को पाया, और वो एक ही ऐसे शख्स आज तक प्लेनेट अर्थ पे रिकॉर्डेड हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी, जो कैलाश पर्वत के ऊपर तक गए थे, टॉप तक गए थे। उन्होंने वहां टॉप पर जाने के बाद जब वो नीचे आए तो उन्होंने बस इतना ही कहा था कि मैं वहां पर गया हूं क्योंकि मुझे वहां की जो एनर्जीज हैं उन्होंने बुलाया, पर मैं यही कहूंगा कि कोई भी वहां जाने की अटेम्प्ट ना करे। तो मिलारेपा जो मैंने बताया व्यूवर्स को कि वो पहले थे संत तिब्बतियन जो अपनी लाइफ टाइम में एनलाइटेंड हुए, कैलाश पर चढ़े। तो उनके बारे में मुझे उस किताब से पता चला, और मुझे उनके थ्रू वज्रयाना बुद्धिज्म के बारे में पता चला, कामा कायु लिनिएज के बारे में पता चला, और उसके साथ साथ मुझे ये पता चला कि नेपाल में काठमांडू में एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है पुलाहारी, जो कामा कायु लिनिएज जो है उसी को फॉलो करती है, और वहाँ वज्रयाना बुद्धिज्म को सिखाया जाता है। तो मेरा जो इंटरेस्ट जागृत हुआ टू अंडरस्टैंड कि वज्रयाना बुद्धिज्म है क्या, तो मैंने सोचा कि जब मैं अब कैलाश पर्वत जाऊंगा तो उसकी जर्नी, क्योंकि नेपाल से शुरू होती है काठमांडू से, और वहां आपके पास 5-6 दिन का समय होता है, आपको चाइना का वीजा लेना होता है, परमिट लेना होता है। तो मैंने सोचा कि आई विल गो देयर, पुलाहरी मोनेस्ट्री। तो अब मैं 2024 जुलाई फर्स्ट वीक जब काठमांडू पहुंच गया तो वहां पर मेरे साथ जो 2-3 और मेरे फ्रेंड्स थे, तो हम पुलाहरी मोनेस्ट्री गए। पुलाहरी मोनेस्ट्री काठमांडू में पहाड़ों में जाकर है, बहुत ही डीप, और वो ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों को भी, एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर मोनेस्ट्री है, क्योंकि वो एक बहुत ही सीक्रेट ज्ञान जो है वो वहां पर इम्पार्ट करते हैं अपनी लिनिएज के लोगों के लिए।
तो जनरली वहां पर टूरिस्ट्स नहीं जाते हैं क्योंकि वो कोई टूरिस्ट का अट्रैक्शन प्लेस भी नहीं है। तो जब हम वहां पहुंचे तो आप बिलीव कीजिए कि हम, मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स थे, तो हम तीन लोग ही थे वहां और कोई था ही नहीं। और वहाँ उस, क्योंकि मोनेस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा था और उसकी डॉक्यूमेंट्री एक देखी थी, तो मुझे मालूम था कि यहाँ पर क्या मुझे ढूंढना है। तो आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस। तो घूमते हुए उस मोनेस्ट्री में मैं एक खास कमरे के बाहर पहुंचा। वहां पर ताला लगा था और वो जो कमरा था उसके अंदर रेलिक्स पड़े थे, एक तिब्बतियन एनलाइटेंड सेंट के, जिन्हें 16th कारमापा कहा जाता है। 16th जो लिनिएज ऑफ कारमापाज तिब्बतियन सेंट्स की है, और उनका जो बेसिकली वो देहांत हो चुका है, वो अपना समाधि ले चुके हैं। तो उनके वहां पर रेलिक्स पड़े हैं। और जब हम वहां पहुंचे, वहां क्योंकि लॉक लगा था, तो हमें वहां एक कोई पर्सन मिले और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम ऐसे बड़ी दूर से आए हैं, तो अगर आप हमें इस कमरे में जाने की इजाजत दें। तो उन्होंने पहले मुझे ये पूछा कि आप लोग हैं कौन और यहाँ पहुंच कैसे गए, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मली बिना इनविटेशन के कोई आता नहीं। तो फिर उनको मैंने बताया कि ऐसे मुझे ये सब कुछ जानकारी जो मिली उस किताब से और इस मोनेस्ट्री के बारे में। तो उन्होंने उस कमरे को खोला और उसके हम अंदर गए, जहाँ पर हमें वो रेलिक्स जो है, एक बहुत बड़ा, आप कहिए कि एक बॉक्स है लंबा, उसके अंदर नीचे डीप उनकी कुछ वो चीजें पड़ी हैं रेलिक्स की, जो वो अपने ध्यान के टाइम प्रयोग करते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि वज्रा, जो वज्रयाना बुद्धिज्म में वज्रा एक तरह से, जैसे हमारे लिए डमरू हो गया या त्रिशूल हो गया या शंख हो गया, इस तरह से प्रीशियस है। और जो भी वज्रयाना बुद्धिज्म से हाई लेवल पे सेंट जो जाते हैं, वो उस वज्रा को अपने ध्यान में अपने साथ रखते हैं, चाहे वो उसको पहनेंगे या हाथ में रखेंगे। तो देर इज अ प्रॉपर वे टू एक्चुअली डील विद इट, बिकॉज वज्रा सिंबलाइजेस कंपैशन एंड विजडम। तो वो आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, वज्रा। और जो भी आप ध्यान की एनर्जी अपनी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस वज्रा में स्टोर रहती है और वो आपके साथ सिंक हो जाता है, और आपका एक तरह से वो ब्रिज बन जाता है बिटवीन यू एंड द हायर कॉन्शियसनेस। वहां पर जब हम अंदर गए तो वो सब कुछ बंद था, तो बाहर से हमने प्रणाम किया, और मुझे मालूम नहीं था अभी तक कि वो वज्रा जो है वो उनका इस बॉक्स के अंदर नीचे पड़ा है। मुझे ये मालूम नहीं था कि यहीं पड़ा है। पर उन्होंने जो वहाँ केयर टेकर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आगे आइए, और उन्होंने एक धागे से कुछ खींचना शुरू किया। तो वो ऐसे था कि धागा ऐसे बहुत ऊपर जा रहा था, और ऊपर से वो बहुत ऊंचे बॉक्स जो करीबन 12-15 फीट का होगा, उसके अंदर धागा नीचे जाके बिल्कुल नीचे बॉटम में वो वजरा पड़ा था। तो उन्होंने उसको निकाला और निकाल के मुझे कहा कि आप इसको अपने यहाँ थर्ड आई पे टच कीजिए। तो उन्होंने थर्ड आई पे टच करवाया और हार्ट चक्रा पे टच करवाया, और मेरे साथ जो मित्र थे उनके भी टच करवाया, और उन्होंने वो ब्लेसिंग्स वज्रा के थ्रू दिलवाई। तो वो मेरी पहली जो बेसिकली इंट्रोडक्शन थी इस लाइफ में, वज्रा के साथ वो थी, और वज्रा की जो मुझे ब्लेसिंग मिली उस मॉनेस्ट्री में। तो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका आगे जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं उसका कनेक्शन बनता है। तो पुलाहारी मॉनेस्ट्री के इस वज्रा के ब्लेसिंग को लेने के बाद हमने अपनी जर्नी उसके कुछ दिनों बाद शुरू की कैलाश मानसरोवर की। और हमने जब कैलाश की यात्रा यम द्वार से स्टार्ट की, तो यम द्वार से थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो कैलाश का वेस्ट फेस आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। और इस बार हमारी जो हमारा गुड लक था वो ये था कि जो कैलाश का दर्शन था वो इतना क्लियर था कि आप उसे इमेजिन कीजिए कि हाई डेफिनेशन का भी बेस्ट वर्जन ले लीजिए, तो इतना क्लियर था, कोई क्लाउड नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपको हर एक डिटेल जो है उस पर्वत की वो बहुत ही क्लियरली दिख रही थी। तो मैं जब वेस्ट फेस के बिल्कुल सामने था, तो वेस्ट फेस कैलाश का ऊपर था, हम नीचे थे, तो उसको प्रणाम किया। और वहां कैलाश के वेस्ट फेस पर एक फेस की जो आकृति है वो बिल्कुल ही क्लियर दिखती है। अभी मैं वीडियो में भी व्यूअर्स देख सकते हैं क्योंकि मैंने उसका क्लिप लिया। तो वो जो आकृति इतनी क्लियर है कि उसके आप
हेयर भी देख सकते हैं, आईज देख सकते हैं, नोज देख सकते हैं, लिप्स देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो वो वहां पर खड़े होके सबसे पहले मेरी नजर उस आकृति पे गई। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मुझे स्ट्राइक हुआ मिलारेपा। तो वो मिलारेपा शब्द जो स्ट्राइक हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो उनकी किताब पढ़ी थी और उनके बारे में जाना था कि शायद ये साउथ वेस्ट का ही बेसिकली एलिवेशन था जहां से उन्होंने अपना क्लाइंब करना शुरू किया था कैलाश के लिए। और वहां पर एक ही ये क्लियर इमेज है। तो मेरे साथ जो लोग थे उनको भी मैंने रोक रोक के दिखाया कि देखिए वो, सब पूछ रहे थे किसकी है। तो मिला रेपा वहां पर मुझे दिखे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मिला रेपा ही है। और उनकी मुझे जो है ब्लेसिंग इस जर्नी में मिली है। और उसके बाद फिर हमने यात्रा अपनी कंटिन्यू की दिरापुक तक। अगेन दिरापुक जो है वो कैलाश के नॉर्थ फेस के सामने जो स्पॉट है वो है। और वहां पर हम रात को रुकते हैं क्योंकि अगले दिन की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। और उस जगह पे दिरापुक जहाँ पर है, वहां पर एक मोनेस्ट्री है, दिरापुक मोनेस्ट्री जिसका नाम है। और दिरापुक मोनेस्ट्री जो है वो बिल्कुल कैलाश के नॉर्थ फेस के ऑपोजिट है, बिल्कुल सामने, दोनों आमने सामने हैं। और वहां पर जनरली क्या है कि जाने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। तो बहुत कम लोग ही वहां जाते हैं क्योंकि वो अपना एक ट्रैक जो परिक्रमा का है वही पूरा करने की कोशिश करते हैं। बट मुझे इस बार ये बहुत स्ट्रांग कॉलिंग थी कि मुझे उस मोनेस्ट्री में जाना है। बस इतना ही था, क्यों जाना है ये नहीं मालूम। सिर्फ मुझे इतना मालूम था मिलारेपा की किताब पढ़ के कि कैलाश पर्वत के पास एक गुफा है जिसे मिलारेपास केव कहा जाता है। और उस गुफा में मिलारेपा ने 6 महीने लगातार तपस्या की थी। और वहां से उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। ये मुझे मालूम था, पर ये नहीं पता था कि वो गुफा कहाँ है, क्योंकि वो कोई अवेलेबल नहीं है गूगल मैप्स पे या कहीं भी। पर मुझे ये था कि मुझे इस मोनेस्ट्री में जाना है। तो अब उस मोनेस्ट्री में मेरे साथ मेरे 3 और जो कलीग्स थे जो यात्रा कर रहे थे वो साथ में थे। और हम लोग उस मोनेस्ट्री में गए। मोनेस्ट्री में जब अंदर गए तो वहां पर कामा कायू लिनियज के जो गुरु थे उन सब की प्रतिमाएं थी। मिलोपा, मरोपा एंड देन इवन मिलारेपा की भी वहां पर प्रतिमा थी। तो उन सबको हमने नमस्कार किया। और उसके बाद घूमते हुए जब हम एक जगह पे पहुंचे जहां वहां के लामा थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो गुफा है जहां पर मिलारेपा ने 6 महीने तपस्या की थी, जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो मुझे वो सुन के ही बहुत अद्भुत लगा कि यही तो गुफा मैं ढूंढ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम उस गुफा को देख सकते हैं, वहां जाके हम ध्यान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही कम कोई आता है। तो आप, उन्होंने वो गुफा दिखाई, बिल्कुल वो पहाड़ों के बीच में जैसे गुफा है, और उस गुफा के आसपास ही ये मोनेस्ट्री बनी। तो वो गुफा जो है उसमें सिर्फ आप ये कहिए कि इतनी जगह है कि आ, आप अंदर जाके बस 2 या 3 लोग ही बैठ सकते हैं साथ साथ। छोटी सी गुफा है जहां बैठ के उन्होंने ध्यान किया था। तो मुझे उन्होंने वो स्पॉट दिखाया जहां पर कहा जाता है कि मिलारेपा इस जगह पे, इस फ्लैट सरफेस पे बैठ के उन्होंने 6 महीने तपस्या की। एंड तो मैं वहां पर बैठा और मैंने वहां पे अपनी आंखें बंद की, और मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे वो भी वहां बैठे। तो वहां बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट नहीं। और हम सिर्फ वहां पर, इतनी शांति थी कि हमने जब आंखें बंद की तो मेरा जो वहां पर एक्सपीरियंस था वो बहुत ही, उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। वो क्या हुआ कि मैं इस तरह से, मैंने अभी अपनी आंखें बंद की थी और 30 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पर थर्ड आई में ग्रीन कलर का वज्रा जो है वो गुफा के ऐसे ऊपर से आके यहाँ पे आके ऐसे घूमने लग गया। ग्रीन कलर का वज्रा। तो वो ग्रीन कलर जो था, वो ग्रीन कलर डिवाइन ग्रीन कलर मैं कहूंगा। नॉर्मली जैसे हम ग्रीन देखते हैं वैसा नहीं। लाइक इट हैज टू बी रियली वेरी ब्राइट, डिवाइन एंड वेरी हीलिंग वाला कलर, जो हीलिंग वाला होता है। तो वैसा था, और वज्रा की शेप था। और वज्रा की शेप तो मुझे अब मालूम थी क्योंकि अभी मैं वज्रा की ब्लेसिंग फुलाहारी मिनिस्ट्री से लेके आया था। तो मेरी आंखें बंद थी और मैं ये देख रहा हूँ कि
ये एक ग्रीन वज्रा यहाँ पर आके इतने ही साइज का ऐसे ऐसे घूम रहा है। और आप ये मान के चलिए कि मैं पूरी तरह से अवेयर था उस टाइम पे। और क्योंकि मेरी दूसरी बार यात्रा थी, तो ऑक्सीजन या ऑल्टीट्यूड किसी चीज की हेलुसिनेशन कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं पूरी तरह से अवेयर था कि ये ग्रीन कलर का एनर्जी फॉर्म मेरे यहाँ अंदर घूम रहा है। और जब वो घूम रहा था तो मुझे एक अजीब तरह की एक एनर्जी जो है वो महसूस हुई कि जो बॉडी के अंदर जा रही है, इतना महसूस हुआ। और उसके थोड़ी देर बाद वो ग्रीन कलर वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया अपने आप। ग्रीन से वाइट हो गया। और ये प्रोसेस कुछ 2 या ढाई मिनट चला और उसके बाद वो चक्रा जो है वैनिश हो गया। एंड देन सडनली मैंने अपनी आंखें खोली और उस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश की। पर उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। पर मुझे इतना जरूर लगा कि ये कुछ रिलेटेड टू वज्र है। और शायद ये जो गुफा है यहाँ पर, क्योंकि मिलारेपा ने तपस्या की थी और वो खुद वज्रयाना बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आध्यात्म की, वो यहाँ पर अभी भी इतनी जागृत है कि वो मुझे शायद महसूस हुई। और यहाँ उनका मुझे आशीर्वाद मिला या ब्लेसिंग मिली, ऐसा मैंने जो है सोचा और प्रणाम किया और हम वहां से चले गए। और उस एनर्जी के बाद हमारी यात्रा जो आगे कैलाश की थी वो कंप्लीट हुई बहुत अच्छे से। एंड हमने पूरी यात्रा कंप्लीट करके हम पहुंचे जो लहासा है, तिब्बत का कैपिटल। तो लहासा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो 10-12 हज़ार फीट हाइट पे है। और वहाँ पर जोखांग टेम्पल जो है, ये अगर व्यूअर्स को नहीं मालूम तो पहले मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जोखांग टेम्पल करीबन 1500 साल पुराना एक बुद्धिज्म का मंदिर है, जो प्लेनेट अर्थ पे जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए वो मक्का मदीना के बराबर है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि जोखांग टेम्पल में एक स्टैचू है गौतम बुद्ध का। और वो जो स्टैचू है वो 2500 साल पुराना है। और 2500 साल पहले जब गौतम बुद्ध इस धरती पर थे, अलाइव थे, वो एक ही स्टैचू था। वो इंडिया में बना था और गौतम बुद्ध ने उसको खुद अपने हाथों से ब्लेस किया था। उसे जोबो बुद्धा कहते हैं, JOVO बुद्धा, उस स्टैचू को। वो स्टैचू 7th सेंचुरी में इंडिया से तिब्बत लाया गया। जो तिब्बत के उस टाइम पे राजा थे, तो वो इंडिया से तिब्बत लाए और उसको जोखांग टेम्पल में स्थापित किया गया। और उसके बाद वो वहाँ के जितने भी तिब्बतियन रिलीजियस और स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं, उनके लिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जो अध्यात्म का प्लेस रहा है। तो उस मंदिर में जाने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि मुझे जोबो बुद्धा के इस स्टैचू के बारे में मैंने पढ़ा था। तो वो हमारी एक्चुअली जो आइटनरी थी, जो हमारा टूर ऑर्गेनाइजर थे, उसमें नहीं था। क्योंकि उस मंदिर में जाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप देखिए, क्योंकि वो जो मंदिर है वहां पर इतनी सिक्योरिटी और इतना वहां पर कहिए कि हर चीज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो एक ही है स्टैचू प्लेनेट अर्थ पे, कि वहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेके और आपके वीजा और आपके पासपोर्ट, आपके सब डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही आप जा सकते हैं। तो मैंने अपने गाइड को रिक्वेस्ट किया कि देखिए, मुझे तो जाना है नो मैटर व्हाट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए एक स्पेशल अपॉइंटमेंट कर देते हैं, पर हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे, यू विल बी ऑन योर ओन, सो देयर विल बी नो गाइड। तो आई सेड दैट्स ओके। तो मेरे साथ एक कपल थे US से, वो भी आए हुए थे कैलाश यात्रा पे, और हम 3 लोग थे। तो हम तीनों का अपॉइंटमेंट बुक हुआ और हम जोखांग टेम्पल लहासा में पहुंचे। और वहां पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के अंदर गए। तो अब आप मान के चलिए कि वो टेम्पल जो है वो इतना बड़ा है, उसका परिसर, कि इट्स लाइक अ मोनेस्ट्री यू कैन से, कि जहां पर अंदर बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और प्रार्थनाएं भी हो रही हैं 24/7। उसके आसपास मंदिर के एक
सर्कल बना है जहां पर 365 दिन 24 आवर्स लोग प्रार्थना करते हैं और उस वहां पर वॉक करते हैं, और कुछ लोग लेट के जाते हैं और अपनी वहां पे बेसिकली रिस्पेक्ट्स देते हैं बुद्धा को। तो अंदर जब हम गए तो करीबन आई थिंक उस मंदिर के अंदर मेरा अंदाजा है कि कुछ 1500 के करीब लोग होंगे, और इतने लोगों के बीच में हम सिर्फ तीन ही इंडियन थे, सिर्फ तीन। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कहीं भी मैं देख रहा था तो वहां पर या तो चाइनीज लोग थे, या फिर कुछ लोकल तिब्बतियन लोग थे, या उधर से एशियन लोग थे। और कहीं भी मुझे कोई इंडियन दिख नहीं रहा था, कोई भी गाइड नहीं था जो इंग्लिश में भी बात कर रहा हो। तो वो जो भी बातचीत कर रहे थे वो चाइनीज लैंग्वेज में या तिब्बतियन लोकल लैंग्वेज में कर रहे थे, तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और हम क्योंकि ऑन अवर ओन थे तो अ, अंदर हम गए, और मुझे ये मालूम था कि मुझे जोगो बुद्धा का स्टैचू ढूंढना है। दैट वाज माय गोल। अब इतना बड़ा वो मनिस्ट्री मंदिर है, हमने एक पॉइंट से चलना शुरू किया और हमने वहाँ सारा उसको देखते गए, जहाँ तिब्बतियन बुद्धिज्म के सभी गुरुओं की प्रतिमाएं बनी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट उनके जो टीचिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, वो लिखी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं। तो उसको हम देखते देखते हम घूमते फाइनली उस मंदिर के बिल्कुल, जिसे हम गर्भगृह बोलते हैं, सेंटर पॉइंट, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे और वहां हमारे बिल्कुल सामने छोटा सा बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था जोगो बुद्धा। तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा तो मैं कहा पहुंच गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर सीन को इमेजिन कीजिए, क्योंकि इसकी फोटोज और कुछ वीडियो सब कुछ है, मैं शेयर करूंगा व्यूवर्स के लिए। अब मैं और मेरे साथ वो कपल जो हैं, हम यहाँ खड़े हैं और बिल्कुल हमारे सामने वो प्रतिमा है जोगो बुद्धा की, इन सिटिंग पोजीशन, जो 2500 साल पुरानी है, जिसको बुद्ध ने खुद टच किया है, ब्लेस किया है, उनकी एनर्जी उस प्रतिमा में है। पर आप उसको अच्छे से देख भी नहीं सकते, क्योंकि उसको एक जंजीरों के, लोहे की जंजीरों के डोर से बंद किया हुआ है एक्चुअल में। और वो इसलिए बंद किया बिकॉज ऑफ द सेफ्टी सिक्योरिटी। तो वहां पर लोग हम देख रहे थे कि वो उसके सामने से निकल रहे थे, अपनी रिस्पेक्ट्स दे रहे थे और आगे जा रहे थे। ऑल्दो यू आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली फ्रॉम द बॉटम टू डाउन, क्योंकि वो लोहे की जंजीरों का गेट है सामने, तो आप वो छोटे से बीच में से होल में से ही देख पा रहे। अब मुझे तो इस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अब यहाँ पर जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ वो व्यूअर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की शक्ति जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रेयर की शक्ति क्या है, जो मेरे साथ भी पहली बार हुआ लाइफ में। और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होता है। पर अब वहां पर हम पहुंचते हैं वापस, तो बुद्ध की प्रतिमा के सामने मेरी जो विश थी वो थी कि मैं उनको अच्छे से देख पाता, उनको, उनसे ब्लेसिंग ले पाता, उस प्रतिमा को मैं टच कर पाता, जिसको कभी बुद्ध ने छुआ था। पर मुझे लगा कि ये तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी वहां पर खड़े हुए मैंने अपनी आंखें बंद की और ऐसे हाथ जोड़े, और मैंने सिर्फ मन में, मेरे साथ वो कपल भी थे यूएस से, तो मैंने बस मन में इतना ही कहा कि बुद्ध, अगर मेरी जो श्रद्धा है वो सच्ची है तो मुझे आप कुछ उसका प्रूफ दीजिए, कुछ एविडेंस दीजिए कि आप हैं यहाँ पर, कि आपकी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे नहीं पता कि लाइफ में दोबारा यहाँ पर आ पाऊंगा ही नहीं, तो मुझे वो आप दिखाइए मिरेकल या चमत्कार कि आप हैं। और इस मोमेंट पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने आंखें खोली और मेरे पीछे एक लामा खड़े थे, जो उस मंदिर के, आप कहिए कि केयर टेकर होंगे, जैसे बहुत सारे केयर टेकर्स हैं तो उसमें से एक, वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। इंग्लिश या हिंदी वो कोई समझते नहीं है लैंग्वेज, बट मैंने ऐसे पीछे देखा तो वो खड़े थे, मैंने उनको ऐसे नमस्कार किया। और मेरे पास एक वज्रा था जो मैंने उस मंदिर में आने से पहले खरीदा था। मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगा अभी इस एक्सपीरियंस के बाद। तो वो वज्रा मैं इसलिए लेके आया था साथ में क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि ये वज्रा, अगर मैं बुद्ध
कि उस प्रतिमा से टच करवा पाऊं, तो वो वज्रा भी एनर्जाइज हो जाएगा उनकी ही ब्लेसिंग से, उनकी एनर्जी से। अब वो मेरे पीछे वो लामा उस टाइम थे, तो मुझे उनको देख के और तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस वो वज्रा जो हाथ में था मैंने निकाला और उनको ऐसे दिया। मैंने कहा कि ब्लेस करवा दें। वो हिंदी या इंग्लिश तो नहीं समझते, पर वो समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे वज्रा लिया और वो पीछे गए। पीछे पद्म संभावा की भी एक प्रतिमा है वहां। पद्म संभावा, जब मैंने पहले बताया था कि तिब्बत में बुद्धिज्म को वही लेके आए थे, तो आप मान के चलिए हरारिकी में बुद्ध के बाद तिब्बत में पद्म संभावा ही आते हैं। तो वो पद्म संभावा की प्रतिमा से ब्लेस करवा के वज्र लाए, मुझे उन्होंने दिया, साथ में प्रसाद दिया, और साथ में वो ये खाता लेके आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खाता जो है इस पे लिखा हुआ है जोखांग टेम्पल, राइट। तो ये अब खाता क्या होता है, अब ये खाता वो लेके आए और उन्होंने ये खाता इस तरह हमारे गले में डाल दिया, ठीक है, हमारे तीनों के गले में। ये खाता जो है ये मुझे बाद में पता चला कि ये किसी भी आप तिब्बतियन मोनेस्ट्री या कोई भी मंदिर में जाएंगे तो ये उसी के गले में डाला जाता है जो उनके अध्यात्म और स्पिरिचुअल जगत से कोई रिलेटेड है, या अगर कई बार कोई कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई पॉलिटिशियन ऐसा आ जाए, या कोई इन्फ्लुएंशियल फिगर आ जाए, तो उसके गले में एज अ रिस्पेक्ट वो डाल जाए। हमें ये मालूम नहीं था, बट वो ये लेके आए और उन्होंने गले में डाला, मुझे वज्रा वापस दिया और प्रसाद दिया। तो जो मेरे साथ वो कपल थे, तो वो कहते वाह हम तो धन्य हो गए, ये तो अद्भुत है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए उस पूरे मंदिर परिसर में अगर 1500 लोग थे, तो सिर्फ 3 लोग ही थे जिनके गले में ये था, और वो हम 3 थे। और हमें उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि ये क्यों हमारे गले में डाला गया। हमने उनको रिस्पेक्ट किया, और वो बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज तो कुछ थी नहीं, बस उन्होंने गले में डाला। पर उनके चेहरे पे एक जो लामा थे, एक ऐसी एनर्जी थी कि जिसको आप महसूस कर सकते थे कि ये कोई साधारण पर्सन नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। तो अभी उन्होंने गले में डाल के मुझे उन्होंने बस एक इशारा किया, रुकें, कि जाए मत। तो मेरे साथ जो कपल थे उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से आगे जाएं। तो मैंने कहा नहीं, वो मुझे कुछ इशारा करके गए हैं कि रुकिए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है मेरे इस 2024 के जर्नी का जो एक्सपीरियंस हुआ वो हुआ। तो वो आए 2 मिनट के बाद और मुझे बोले कि आप मेरे साथ आओ। आप इमेजिन कीजिए कि वो हमें मंदिर के पीछे से घुमा के, जो जोगो बुद्धा की प्रतिमा है, उन्होंने मुझे उसके साथ ले जाके खड़ा कर दिया। साथ इस तरह से कि जैसे जैसे ये हैं बुद्ध और ये मैं उनके साथ हूँ, ऐसे खड़ा किया। और मुझे वो बोले मुझे वो बोले कि आपका जो वज्र है इसको उनके गोद में खुद रखिए और उनके चरणों को छू के ब्लेसिंग लीजिए। अब आप ये देखिए कि मैं सामने जब खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि आई विश कि मैं उनके चरणों को छू पाता, आई विश कि ये वज्रा जो है मैं एनर्जाइज करवा पाता। और वो जो लामा थे उन्होंने अपने आप बिना मेरे कहे, देयर इज नो लैंग्वेज कम्युनिकेशन, एंड मैं उस टाइम पे इतना ऑस्ट्रक था कि उन्होंने मुझे कहा कि जबकि वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, नो फोटो नो वीडियो, मुझे कहते हैं अपना फोन दो। मैंने फोन दिया, उन्होंने खुद मेरी वहां पे फोटोज ली। कैन यू इमेजिन, वो लामा ने। और वो फोटोज में आप देखेंगे कि मेरे चेहरे पे मैं कितना ऑस्ट्रक हूँ जब मैंने बुद्ध की प्रतिमा को छुआ। तो मैं उस एक्सपीरियंस को ये बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस था जब मैंने कैलाश पर्वत को 2023 में छुआ था। बिल्कुल सेम एनर्जी थी। और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यू you नो आपको बहुत ज्यादा कंपैशन और बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव और सेल्फलेस लव जो है वो आपके ऊपर आ गया हो। और मैंने वो वज्रा उनकी लैप में रखा और मुझे उन्होंने 2 मिनट का समय दिया, क्योंकि वहां पर तो कोई और था ही नहीं, ना ही कोई जा सकता था, तो हम 3 लोग ही थे। तो वहां 2 मिनट मैंने ध्यान भी किया और टच किया। और उसके बाद जो मेरे साथ कपल थे उनको भी
ये सौभाग्य मिला, उन्होंने भी ब्लेसिंग्स ली और उसके बाद हम वहां से वज्रा को ब्लेस करवा के वापस लेके आए। वो जो वज्रा है वो ये वज्रा है। तो ये मैं व्यूवर्स को दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये वो वज्रा है जिसको बुद्ध के लैब में रखा गया और ब्लेस करवाया गया। तो ये वज्रा जो है मेरे पास है, जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ और ये ब्लेस्ड है उस एनर्जी से जो बुद्ध की एनर्जी है। तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस मुझे बुद्ध के चरणों में हुआ, उनके मुझे आशीर्वाद मिला और वज्रा भी ब्लेस हो गया, तो उसके बाद मंदिर से निकलने का एक रास्ता है जो उन्होंने लामा ने हमें दिखा दिया और उसको हम रास्ते से करीबन 10 मिनट हमें लगे तो हम घूम के एग्जिट की तरफ पहुंचे। अब जब मैं एग्जिट की तरफ पहुंचा, 10 मिनट का समय निकल गया था, वहां पर मुझे वही लामा दोबारा दिखाई दिए खड़े थे। तो वहां पर एक बहुत बड़ा बेल था, वो उसके पास खड़े थे। तो मैंने कहा कि अभी ये नीचे थे और अभी ये यहाँ पर हैं। तो मैंने कहा इट्स ओके, आ गए होंगे। और मुझे लगा कि मैं इनको जाके एक बार धन्यवाद कर दूं, रिगार्ड्स दे दूं, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो इम्पॉसिबल था एक्चुअली, सोचना भी मेरे लिए, मेरे इमेजिनेशन में भी नहीं था। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनकी तरफ देख के उनको ऐसे धन्यवाद करना चाहा, पर उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। उनका एक्सप्रेशन जो था वो ऐसा था कि जैसे वो मुझे कभी मिले ही नहीं। तो ना वो कुछ बोले, ना उन्होंने वो एक्सप्रेशन दिया। बस मैंने ऐसे किया तो उन्होंने बस देखा और वो अपना चले गए। तो जो उनका एक्सप्रेशन था, उसके बाद मैं वहां पर थोड़ी देर के लिए, मुझे बड़ा शॉकिंग हुआ कि जो मुझे नीचे मिले थे उनके चेहरे पे जो एक एनर्जी थी और लाइट थी, और ये जो अभी मुझे मिले हैं, एक्चुअली थोड़ा सा फेस तो सेम था बट एक ऑरा का डिफरेंस था विच आई कुड क्लियरली सी। और दूसरा, ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। अभी 10 मिनट पहले तो इन्होंने वो किया था जो अद्भुत था। तो मुझे बाद में अपने ध्यान में बैठे हुए ये आभास हुआ, और ऐसा मैंने, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और कई योगियों की किताबों में पढ़ा है कि जो भी दिव्य आत्माएं प्लेनेट अर्थ पे रही हैं और यहाँ से एनलाइटेंड होके गई हैं, जिनकी एनर्जी अभी भी यहाँ पर है, तो अगर उन्होंने आपको किसी भी रूप में आशीर्वाद देना होता है तो वो खुद ब खुद आके उस जगह पे आपको ब्लेस करते हैं। तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे वो लामा मुझे जो उनकी मूर्ति के आगे मिले थे, वो स्वयं बुद्ध ही थे, क्योंकि जैसे ही मेरी प्रार्थना खत्म होके मैंने आंखें खोली थी, वो मेरे पीछे थे इमीडिएटली एट द सेम वेरी मोमेंट। सो ये बहुत ही मेरे लिए भी बिलीव करना, एक्चुअली अभी भी बिलीव करना बड़ा मुश्किल है जब भी मैं सोचता हूँ उसको, कि ये सब कैसे हुआ। पर प्रार्थना की शक्ति वो थी कि बुद्ध को मैंने याद किया और वो वहीं थे। तो सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वो इतनी प्योर हो, जिसमें कोई डिमांड ना हो, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था बुद्ध की एनर्जी से, मुझे तो बस उनका प्रेम चाहिए था, उनका कंपैशन चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। और वो उन्होंने दिया, वैसे ही दिया है जैसे एक पिता अपने बच्चे को देता है। नितिन जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये तो कहा ही गया है कि अगर सामने वाला जो पात्र है वो अगर बिल्कुल प्योर है तो उसमें अमृत बरस जाता है। तो जब आपने जैसा बताया कि आपने बुद्ध से बस एक यही प्रार्थना की थी कि अगर आप हैं तो मुझे अपने होने का एहसास दिलाएं, तो जी जब जी। बुद्ध ने आपकी वो प्रार्थना का जो भाव था ना, वो प्योरिटी थी, जो वो डिविनिटी, जो वो एक कहेंगे ना, एक बच्चा जब अपने पिता से बहुत इनोसेंट। मासूमियत से कहता है ना कि पापा मुझे ये चाहिए, तो उस पिता को पता होता है कि वो इसका कुछ मिसयूज नहीं करेगा, उसके दिमाग में जी जी मिसयूज नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ इसे जी खेलेगा। तो उसी जी तरह वो जो पिता हैं, जो भगवान बुद्ध थे, जो वो जो एनर्जी थी, उन्होंने आपकी वो जो फीलिंग थी उसको पहचाना, उसके भाव को समझा, और लामा का रूप लेकर वो आपके पीछे खड़े हुए। उन्होंने जी साक्षात आपको अपनी उस मूर्ति तक वो लेकर गए, आपके जी वज्र को उन्होंने एनर्जाइज किया अपने आशीर्वाद से, आपका जी फोटो खींचा, जो आपने कहा इम्पॉसिबल है फोटो लेना, क्योंकि ये मैं मानती हूँ, मैं अभी धर्मशाला गई थी, वहां जी हम सबके फोन और हमारे जो पर्स थे, जो बैग थे, जो हम लोग लेकर गए थे, सब जी कुछ जो है वो डिपॉजिट एरिया में रखवा लिया गया था, जी फोन अलाउड नहीं थे, कोई जी फोटो हमारी नहीं थी। वो ये हमारा भाग्य था कि हमें दलाई लामा जी से मिलने का मौका मिला, तो जो उनके
टीम थी, उन्होंने हमारा फोटो खींचा और फोटो। बाद में हमें हमारी ईमेल आईडी पर वो भेज दिया जी गया जी था। जी तो जी मैं इस चीज को बहुत, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना सुनकर कि आपका स्वयं भगवान बुद्ध, सोचिए आपके सामने खड़े थे। जी शरीर जी बेशक वो लामा का था, जी लेकिन जी जी थे जी वो स्वयं बुद्ध, और जी उन्होंने आपको आकर लेकर गए जी अपनी मूर्ति के जी पास, फिर आपका फोटो खींचा। मतलब सोचिए वो पल कितना कितना खूबसूरत रहा होगा। उस जी पल जी को अगर एक सेकंड के लिए भी आंखों के सामने अगर लेकर आए ना, तो ऐसा लगेगा कि हो तो गए भगवान के दर्शन। जी क्यों हम जी जी कहते जी हैं कि भगवान के दर्शन नहीं हो सकते? जी जी बस जी एक जी पुकार, तो वो फरियाद जो है उस पे एक प्रेम तो भेजो, ऊपर से जी प्रेम ही बरसता है। जी 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 जी। आप कितने बिल्कुल आपने, भाग्यशाली हैं नितिन जी, कितने भाग्यशाली हैं आप। ये ये तो बुद्ध की कृपा है। और ये सबको ऐसी, मैं कहूँगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में मिले। बस आपके अंदर से पुकार जो है वो बहुत प्योर होनी चाहिए, उसमें प्योर होनी चाहिए। एक सच्चाई होनी चाहिए और एक बच्चे जैसी मांग होनी चाहिए, जी। तो पूरी होती है। होती है। जी। बिल्कुल होती इसको इसको मैंने भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है, क्योंकि जहां हमारे जीवन में थोड़ा भी चीटिंग आ जाती है ना, फिर तो है। उनसे उनको उनको हम फील नहीं कर पाते। लेकिन जब जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठी थी नितिन जी, ये वाला, तो यहाँ तो बहुत सुबह हो रही थी, तो मेरा बेटा बस अभी जस्ट निकला ही था स्कूल के लिए और मैं जी बैठी। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि क्या पूछूंगी क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप उस बहते हुए सागर में मिल जाती है ना जब नदी, तो उसे अपना जी एहसास नहीं होता, वो अपने आप ही उस सागर का पार्ट बन जाती है। तो मुझे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी आपके इस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस जो पहले करवा दिया गया था चीजों को जी समझने के लिए, और जी आपका ये मैं इतने अच्छे से कर पाई। बस मुझे एक ही चीज मेरे भी रह गई कि मैंने वहां जाकर के काश मैंने भी कहा होता कि हे भगवान बुद्ध, अपने होने का एहसास मुझे भी करवा दो, तो शायद मुझे भी मिल जाते। वो मिस हो गया। अगली बार, अगली हम्म। बार जब आप जाएंगे तो आपको बस ये है कि वो जिस तरह से भी लीला करते हैं, चाहे वो हम्म। कृष्ण है, चाहे वो बुद्ध हाँ। हैं, हाँ। चाहे जीसस हैं, चाहे गुरु नानक देव हैं, कोई जी। भी है, उनकी लीला को समझना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो जी। आपको बहुत अवेयर रहना होगा। आपको बहुत ये कहिए कि हर एक चीज को हम्म। फीलिंग से महसूस करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मुझे जी। तब पता चल गया था कि ये जो नीचे मुझे लामा मिले थे, ये अलग थे ये और वो अलग थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं एक चीज और नितिन जी, आपकी यहाँ बात से ना शायद व्यूअर्स को मैं एक और मैसेज देना चाहूंगी। मैंने आजकल देखा है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर भगवान के या देवी देवताओं के हम अनुभव सुनते हैं, तो हमें लगता है जी अगर उनको इनकी कृपा मिली और हम जिसको पूज रहे हैं उसकी कृपा हमें नहीं मिल रही, यानी ये वाले भगवान जो है ना या देवता कमजोर है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और वहां से हमें कृपा बरसेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भगवान वो एनर्जी एक ही है, रूप अलग अलग, नाम अलग अलग है उनके, वो एक ही है। आप कभी अपने मतलब कहते हैं ना कि हमने स्वार्थवश होकर हमने कभी इनको ध्याया, कभी उनको ध्याया, कभी इसकी शरण गए, कभी उसकी शरण गए, तो फिर ना हम घर के रहते हैं ना घाट के। एक का दामन बिल्कुल। पकड़ो और इतनी मजबूती से पकड़ लो ना कि वो ही नहीं छोड़ना चाहे आपको, आप भी छोड़ना चाहे तो वो आपको ना छोड़े। बहुत सुंदर कही बात। आप देखिए, एक मान लीजिए एक मैंगो का ट्री है, और उसका सीड आपने बो दिया, जो मान लीजिए कि परमात्मा है। उससे वो ट्री बड़ा हुआ, उसकी कितनी सारी देखिए शाखाएं हैं, और हर एक शाखा पे कितने सारे पत्ते हैं और कितने सारे मैंगोज हैं। अब आप एक मैंगो को दूसरे से अगर कंपेयर करेंगे कि ये अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है। रूट तो एक ही है। आप किसी भी मैंगो को टेस्ट कर लीजिए, कोई ज्यादा मीठा होगा, कोई कम होगा, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होगा। पर जो सच में जो उसका सोर्स है वो एक ही है। तभी कहा जाता है एक ओंकार सतनाम, ओम मनी पद्मे हम। ये जो ओम नमः शिवाय है, ये सब कुछ इसीलिए कहा जाता है। और मेरा ये आध्यात्मिक अनुभव का एक जो डेप्थ में एक सत्य जो मैंने फाइंड आउट किया है, वो ये है कि परमात्मा लाइट और साउंड, इन दो चीजों में पाया जा सकता है। वो साउंड जो है वो है ओम, जो नाद है। और जो लाइट है वो प्योर वाइट लाइट है। बस यही है परमात्मा। किसी को लाइट की फॉर्म में मिलेगा, किसी को नाद की फॉर्म में मिलेगा। रूप कोई भी हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर किसी में आप उस अंश को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर आपने बात बोली कि
आम का जो बीज है वो एक है, पेड़ पे लगे आम अलग अलग हो सकते हैं, स्वाद अलग हो सकता है, कोई पका है, कोई कम पका है, कोई बहुत ज्यादा पका है, कोई बहुत कच्चा है, लेकिन अल्टीमेटली सबको पकना ही है, एक दिन कच्चे से ही पकना है। लेकिन वो साथ तब पेड़ का तब छूटता है, वो पका हुआ जो आम है वो तब नीचे गिरता है जब वो पूर्ण रूप से पक जाता है और हमारे प्लेट में परोसने लायक हो जाता है, अदरवाइज वो पेड़ को पकड़ के रखता है। उसी तरह हमें भी उस परमात्मा को पकड़ कर रखना है जब तक हम उतने पक ना जाएं, सक्षम ना हो जाएं अपने आप में कि हम उसे छोड़ने लायक बन तो जाएं पहले, तब तक हमें। लेकिन आप सोचें कि आज मैं इसके मंदिर चली गई, कल उसके चली गई, कल उसको पकड़ रही हूँ, कल उसको गुरु के पास चली गई, नहीं, ऐसा नहीं करें। जी इससे जी जी बहुत, इससे आत्मा कभी तृप्त नहीं, एक तो इंसान की डिमांड कभी खत्म नहीं होती, तो जी। सबसे पहले तो डिमांड खत्म कीजिए। आपकी लाइफ जब तक आप खुद समतल नहीं बनाएंगे तो ये ऊंचे नीचे जो पत्थर हैं वो आते रहेंगे। तो ये जो जर्नी है इसको, ये स्मूथ तब बनेगी जब हम पहले अपने अंतर मन को स्मूथ बनाएं। कृष्ण ने गीता में इस जीवन को लीला कहा था। ओशो ने भी कहा था कि लाइफ इज जस्ट अ प्ले। ओशो की ये कोट है कि लीला लीला, लाइफ इज हम्म। जस्ट अ प्ले। हम्म। इस प्ले में हम सब कैरेक्टर्स हैं, जी जी। और हम सब कैरेक्टर्स को जो सिचुएशंस मिलती हैं हम्म। वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सिचुएशंस बिल्कुल। जो हैं वो उस लीला का, प्ले का पार्ट हैं, जैसे एक्चुअली पर्दे वो कर्मा का भी चेंज। तो पार्ट है ना, कर्मा का भी तो पार्ट है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर्मों से ही चलता आ रहा है। जी तो जी वो फिक्स्ड है, जी सिचुएशन फिक्स्ड है, उसके पीछे कर्म है, टेंडेंसी है, प्ले जी। है, परमात्मा की मर्जी है। पर आपका जो डिसीजन है वो आपके भाग्य को निर्मित करता है। बिल्कुल। जैसे लोग जन्म कुंडली को बहुत ढूंढते हैं, मैं कहता हूं कि कर्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली नहीं होती। अगर आप अपने कर्मों पे ध्यान दें तो आप अपनी जन्म कुंडली को हर रोज बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कर्म कुंडली बन जाती है। सिचुएशंस में डिसीजन वो लीजिए जो कर्म योग के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि आप इस पॉडकास्ट को कर रही हैं, आपने अपने, देखिए, फुल टाइम वर्क को छोड़ के इसको चुना, क्योंकि इससे आप वो कर रही हैं जिससे कितने दियों को आप रोशनी देने की कोशिश कर रही हैं। ये कर्म योग है, उस परमात्मा का काम कर रही हैं आप। तो डेफिनेटली इसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। और थैंक यू सो अगली भी मेरी मच। जर्नी होगी जब, तो उसमें जो भी कोई अनुभव होंगे तो आपका ही एक चैनल है जहां पे मैं इसको शेयर करना चाहूंगा व्यूवर्स के साथ। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस जोखांग टेम्पल का था, वो वहां पे रहा, और वो ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने मुझे बुद्धत्व के बारे में और बुद्ध की एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बताया और समझाया। और उसके बाद फिर हमारी जर्नी कंक्लूड हुई और हम वापस आए। तो ये मेरा जो है 2024 के एक्सपीरियंस का जो है वज्र का था, जो मैंने व्यूअर्स से शेयर करना था, और वज्र दिखाया। नितिन जी, आपके जो एक्सपीरियंस को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इस एक्सपीरियंस के आपके बताने से पहले मुझे इस चीज के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि आज आप जो आपने सबसे पहली चीज बताई कि उनके बारे में जो एक इकलौते पूरे इस पृथ्वी पे हैं बिल्कुल। जिन्होंने कैलाश पर यात्रा की है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी कुछ महीनों, करीब एक डेढ़ महीने पहले अचानक से एक वीडियो मेरे सामने आता है, और पता जी नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए भेजा गया। मैंने उस वीडियो को देखा। उस वीडियो को जी। जब मैंने देखा तो उसमें यही था कि जो उनकी पूरी स्टोरी थी, वो नाम मैं भूल रही हूँ, आपने जो बताया था, मेला आ, रेखा। मेला रेपा, राइट। वो जी 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 इकलौते थे, और फिर मैंने उनकी स्टोरी सुनी। मतलब जब मैंने उनको सुना तो मुझे ऐसा लगा कि एक नेगेटिव व्यक्ति जो जी इतना इतना ज्यादा क्रिमिनल, मतलब जी जिसकी जी पूरी लाइफ थी, और वो किस जी। तरीके से एक संत बन गया, और संत हाँ भी सुना। नॉर्मल संत नहीं, स्वयं भगवान ने उसको वहां लेकर गए जहां कोई संत भी नहीं जा पाते। जी जी फिर जी दूसरी जी बात, जी जब आपने बताया कि आपको जो वो व्हाइट वाला पटका मिला था, आपने वो जो जी। वर्ड यूज किया, छाता, ये खाता मुझे इसके खाता बारे में नहीं पता खाता। था, खाता। जी मुझे खाता। मुझे नहीं पता था इसे खाता कहते हैं। अभी जी अक्टूबर में मेरा धर्मशाला जाना हुआ था, तो जी मैं जी एक जी मोनेस्ट्री में गई थी धर्मशाला में। और जी वहां पे एग्जैक्टली मुझे भी, जब मैं उस मोनेस्ट्री में गई तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मुझे बुलाया गया है। और जी। मुझे वहां सब लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि वहां पे जो वो हैं आपके, क्या कहते हैं उनको, लामा। जी दलाई जी जी लामा, एग्जैक्टली जी जी दलाई जी लामा।
तो क्या वो जो वहां पे दलाई है? लामा से मिलवाने के लिए हमें वेटिंग एरिया में थे, दलाई लामा किसी से नहीं मिलते थे, पर जी क्योंकि जी। हम ऑफिस की तरफ से कुछ लोगों को वहां भेजा गया था, तो मैं भी उनमें से एक सौभाग्यशाली थी, तो मैं वहां वेट कर रही थी। फिर जब मैं लाइन में लगकर दलाई लामा के पास गई तो सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे और मैं सिर्फ उनको देख रही थी, और मैं उन्हें सिर्फ देख रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मेरे सर पे ऐसे अपना हाथ रख के मुझे ब्लेसिंग दिया, दलाई लामा ने, और मेरे गले में भी उन्होंने यही वाइट वाला जो कपड़ा है, जो जिसे आप खाता कह रहे हैं, ये उन्होंने मुझे पहनाया। तब तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया। जी उस पैकेट में कुछ बीज हैं, कुछ जी सीड्स जी हैं, जी जी जिसको जी। उन्होंने कहा था पानी में भिगो देना रात को, और दिन में उसमें लिखा हुआ था, और उनकी एक पिक्चर थी दलाई लामा की। और मुझे एक धागा दिया था उन्होंने पहनने के लिए, जो मैंने आने के बाद अपने बेटे के हाथ में बांधा था। तो जी मुझे नहीं पता था कि ऐसी होती है मोनेस्ट्री और ऐसी। तो मैंने वहां पे जो एक गौतम बुद्धा का एक बहुत बड़ा हॉल जैसा था, और जी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति, इतनी अद्भुत शांति, और इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने, क्योंकि इससे पहले कभी बुद्धा एक्सपीरियंस नहीं किए थे, आपके शायद ये एक्सपीरियंस को ही मुझे रिकॉर्ड करना था, इसलिए अक्टूबर में पहले मुझे वो एक्सपीरियंस कराया गया कि आपका ये एक्सपीरियंस आने वाला है, ताकि मैं उससे कनेक्ट हो सकूं, समझ सकूं, क्योंकि मुझे नहीं चीजें समझ में आती अगर मैं गई नहीं होती। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप दलाई लामा से मिली हैं। दलाई लामा जितने भी इस हैरारिकी में आज तक 15 या 16 दलाई लामाज हुए हैं तिब्बत में, उन सब के लिए जो जोखाम टेम्पल है वो उनका सबसे प्रीशियस प्लेस है, सबसे ज्यादा पावरफुल आध्यात्मिक जो जगह है वो है। और ये खाता जब उन्होंने आपके गले में डाला और आप उनको मिली हैं, तो एक चीज समझ लीजिए कि कहीं ना कोई कनेक्शन आपका भी बुद्धिज्म से रहा होगा किसी लाइफ में। अब मैं इसको व्यूवर्स को एक छोटी सी कहानी बताऊंगा एंड में, बुद्धिज्म के बारे में, कि बहुत आसानी से समझाने के लिए। और फिर एक एंड में, जैसे पिछली बार मैंने एक बहुत ही प्रीशियस कुछ दिखाया था, ऐसा इस बार वो भी दिखाऊंगा। तो बुद्धिज्म क्या है एक्चुअली, उसके लिए ये कहानी है। कहानी से समझाना बहुत आसान है कि बुद्धिज्म क्या है। तो बुद्धिज्म एक्चुअली एक वे ऑफ लाइफ है, इसे एक धर्म ना समझें। आप मान के चलें कि एक बच्चा है जो पैदा हुआ है और उसको आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग है। और उस ह्यूमन बीइंग को अगर ये जानना है कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से आया हूँ, तो उसका सबसे आसान रास्ता जो है वो वे ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धिज्म है। तो ये स्टोरी जो है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो खुद बुद्ध ने कही थी जब वो अलाइव थे। और उनकी एक किताब में मैंने ये स्टोरी पढ़ी, तो वो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया करते थे, तो उसमें कर्म के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि कर्म एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक अगर उसको समझ लिया जाए तो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ गायब हो सकते हैं। और मेरी लाइफ में भी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं हमेशा याद रखता हूँ, इसलिए मैं व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बुद्ध से पूछा गया कि हे तथागत, उनको तथागत कहा जाता था, कि बताइए कि कर्म को आप कैसे समझाएंगे। कर्म के बारे में वेदों में, शास्त्रों में इतना कुछ लिखा है, बट फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि हम अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो बुद्ध, जो लोग बैठे थे, उन्होंने वो कहानी अब मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार एक राजा थे, और उनका जो राज्य था बहुत अच्छे से चल रहा था। उनके मंत्री जो थे वो बहुत ही सूझवान थे, बहुत ही वाइज थे। अक्सर वो राजा अपने मंत्री के साथ घूमने जाते थे आफ्टर लेट्स से सम टाइम, टू सी कि सब कुछ कैसा चल रहा है, और वो अपना वेशभूषा चेंज करके, डिस्गाइज करके जाते थे। तो इस बार भी वो गए घूमने के लिए, व्यापारियों का वेश बना के, और घूमते घूमते एक बाजार से निकल रहे थे। और एक चंदन की लकड़ी की दुकान जो है वो उसके सामने से निकली। जैसे ही उसके सामने से वो गुजर रहे थे, तो राजा को कुछ एंजाइटी सी महसूस होने लगी, जैसे कि कुछ नेगेटिव फील होना शुरू हुआ। और उसको क्रॉस करने के बाद उन्होंने मंत्री को कहा कि मंत्री, मुझे इस दुकान को पास करते हुए, चंदन की लकड़ी की दुकान को पास करते हुए ऐसा लगा कि जो भी इसका ओनर है उसको मैं कल बुलाऊं और उसको फांसी की सजा दे दूं। ऐसा उनको महसूस हुआ राजा को।
तो जबकि उस इंसान ने तो कुछ गलत किया नहीं है, पर उनको ऐसा महसूस हो रहा था। तो मंत्री जो है वो बहुत ही सूझवान थे, तो उन्होंने उस समय राजा को कहा कि आप वरी मत कीजिए, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो आप जाने दीजिए, हम अपने जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एंड वो कंटिन्यू करके वापस महल चले गए। अगले दिन अब वो मंत्री ये फाइंड आउट करना चाहता था, ढूंढना चाहता था कि राजा को ऐसा महसूस क्यों हुआ। तो राजा उस जो मंत्री था वो उस दुकान में गया, और अगेन वो एक व्यापारी बन के गया, और जाके उसने उस दुकान में बोला कि मैं ऐसे दूसरे नगर से आया हूँ, तो बताइए कैसा चल रहा है आपका कामकाज, वैसे ही उसने पूछा। तो वो जो ओनर था उस दुकान का, वो कहता कामकाज क्या करें, हमारा तो कामकाज चल ही नहीं रहा, क्योंकि चंदन की लकड़ी है, बहुत महंगी है, ये तो कोई कोई खरीदता है, और ज्यादा तो तभी बिकती है जब कोई अमीर आदमी मरता है या कोई राजा मरता है, फिर ये लकड़ी बिकती है। तो मैं तो इतना बुरी हालत में हो गया हूँ कि मैं तो रोज भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि कब हमारे राजा मरेंगे तो मेरी दुकान की सारी लकड़ी जो है वो बिक जाएगी। ठीक है। तो अब ये कहानी सुन के जो मंत्री है उसको समझ आ जाता है कि राजा को ऐसा क्यों लगा। तो मंत्री जो थे उन्होंने उससे कुछ लकड़ी ली, खरीदी, और उसको कहा कि मैं गुड विशेस देता हूँ कि चलिए आपका बिजनेस चल जाए, बट आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बट आपको शुभकामनाएं। और आप उनसे कुछ लकड़ी ली और वो महल में आ गया। अब अगले दिन वो राजा को मिला, और राजा के पास वो चंदन की लकड़ी लेके गया, और उसने कहा कि राजा आपको याद है हम कल घूम रहे थे और आपको वो चंदन की लकड़ी की दुकान वाले को ऐसे लगा कि आप उसे फांसी पे टांग दें, तो मैं आज गया था और उसने आपके लिए मुझे ये लकड़ी गिफ्ट की कि ये हमारे राजा के लिए आप ले जाएं। तो राजा ने उस लकड़ी को जब उसकी स्मेल को देखा, होगा तो ये तो बहुत बढ़िया है। और वो राजा को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ कि जिसने मुझे इतना अच्छा उपहार भेजा मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा। तो राजा ने मंत्री को कहा मेरी तरफ से उसके लिए ये इनाम ले जाइए, और उसको 100 अशर्फियां जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स जो हैं मंत्री के हाथ भेज दिए। अब मंत्री वापस उसके पास गया, दुकानदार के पास, उसको 100 अशर्फियां दी और उसको कहा कि जो हमारे राजा हैं उन्होंने आपके लिए भेजी हैं, क्योंकि उनको पता चला कि आपका जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो आपकी हेल्प के लिए उन्होंने ये भेजी हैं। और जब भी आपको लगे ऐसा कि नहीं अच्छा चल रहा, तो आप महल में आके कुछ लकड़ियां बेच सकते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत पसंद आई। अब उस दुकानदार जो था उसको भी बड़ी गिल्ट महसूस हुई, वो भी भगवान से माफिया मांग रहा था, उधर से राजा भी गिल्ट में था, वो भी भगवान से माफिया मांग रहा था। तो अब बुद्ध ने कहा कि इस कहानी का एंड करके कि आप इस कहानी से शिष्यों को कहा कि क्या समझे कि जो आपका इंटेंशन है, जो आपका थॉट है, वो ही आपका कर्म है। जो एक्चुअल में एक्शन हो रहा है वो तो सिर्फ उसका बाय प्रोडक्ट है। एक्शन को मत देखिए कि आप फिजिकली क्या कर रहे हैं, आप इस थॉट को विचार कीजिए कि आपका जो थॉट है, जो इंटेंशन है, वो क्या है। अगर आपका थॉट जो है वो अच्छा है, तो यूनिवर्स में वही वाइब्रेशन जाती है और वही दूसरों को महसूस होती है। कर्म को, एक्शन को फोकस करने की जगह अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए कि आपके माइंड में क्या विचार आ रहे हैं, उनको देखिए, उनको सोचिए, उनको लिखिए। और अगर आप रोज उनको लिखना शुरू करेंगे तो आप ये जानेंगे कि इसमें कितने सारे थॉट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं आने चाहिए, और उनको आप फिर अपने माइंड को ये बोल सकते हैं कि आई डू नॉट वांट टू थिंक अबाउट दिस, एंड धीरे धीरे वो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि जिन भी थॉट्स को हम ज्यादा अटेंशन देते हैं वो हमारे कर्मा में कन्वर्ट होता है। सिंपल फिलॉसफी ये था कि विचारों को देखिए, और विचारों में धीरे 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 आप शून्यता की तरफ जब जाएंगे, तब आप बुद्धत्व को और बुद्ध की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं कि धीरे धीरे विचार ही खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए बुद्ध ने जब समाधि ली थी, अपने शरीर को छोड़ा था, तो उन्होंने लास्ट 3 शब्द जो कहे थे वो कहे थे, अप दीपो भव, कि अपने दिए खुद बनो, बी योर ओन लाइट। एंड उसका कारण ये था कि आपको किसी भी किताब की, गुरु की, या किसी भी डेटी की एक्चुअल में अगर सही मायने में देखा जाए तो ये नहीं है कि जरूरत है कि उसके बिना आप कहीं पहुंच नहीं सकते। आपके अंदर भी वही अंश है जो आपके गुरु के अंदर है, जो किसी और के अंदर है। अगर आप उसको अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करना चाहते हैं तो बुद्धिज्म जो है वो आपको वो रास्ता दिखाता है।
तो बुद्धिज्म जो है उसका फिलॉसफी ये है कि आपको वो खुद इतना कैपेबल बना देता है कि आपका दिया खुद जले, और बिना किसी हैंगर के, बिना किसी और सपोर्ट के। तो इसके साथ मैं व्यूवर्स को जो दिखाना चाहूंगा इस बार इस पॉडकास्ट में, प्रीशियस ब्लेसिंग। मैं एक्चुअली बुद्ध के जन्म स्थान पे मेरा जाने का सौभाग्य हुआ था, जो लुम्बिनी में है। 2500 साल पहले लुम्बिनी गार्डन्स करके जगह जो है नेपाल में, वहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था। उनकी माता माया देवी जो थी, उन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन में जन्म दिया था, एक पेड़ को पकड़ते हुए, क्योंकि वो अपने पति के घर से अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी। तो रास्ते में वो गार्डन्स में रेस्ट करने के लिए रुकी थी, और वहां पर बुद्ध का जन्म हुआ। तो जिस स्पॉट पे उन्होंने बुद्ध को डिलीवर वहां किया, उनके फिजिकल रूप को, वहां पर वहां के लोकल लोगों ने एक सफेद रंग का पत्थर रख दिया था 2500 साल पहले, जिसे मार्किंग स्टोन कहा जाता है। और वो स्टोन जो है विद टाइम जमीन के नीचे चला गया था, और राजा अशोक ने 800 सन में वहां पर डिगिंग करवा के उसको ऊपर लेके आए थे, और वहां पर एक पिलर भी बनाया था। और उस पिलर पे पाली लैंग्वेज में, अभी भी वो पिलर है वहां पे लुम्बिनी में, माया देवी टेम्पल बोलते हैं। तो वहां पर वो पिलर पे अभी भी अशोक का पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मैं राजा अशोक इस टाइम पे यहाँ आया था, यहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है, और ये जो मार्किंग स्टोन है उसको मैंने ऊपर करवाया। तो 800 सन के बाद अशोक ने तो वो करवा दिया, बट उसके बाद फिर दोबारा से नेचर का जो चेंजेस थे उसके कारण फिर दोबारा वहां पर मिट्टी और पेड़ और सब आने के कारण फिर वो जमीन के नीचे चला गया। और करीबन आज से 40-50 साल पहले ये इनिशिएटिव जो है, 20-25 जो देश हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने ये एक इनिशिएटिव शुरू किया कि उसको ढूंढा जाए। और नेपाल में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जो इसमें, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, उनका नाम है बसंत बिडारी जी, और वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने वहां पर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसको ढूंढने के लिए। तो आई हैपन टू मीट हिम थ्रू सम कॉन्टेक्ट। और जब मैं उनको मिला, उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी, वो जगह भी दिखाई, उस स्टोन को मैंने देखा। और एक दिन पूरा था जो उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला बिताने का, बातचीत करने का। तो जाने के टाइम उन्होंने मुझे उपहार में उस स्टोन की जो नीचे की मिट्टी थी जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था, जो उनके पास थी कुछ, क्योंकि अब तो वो बंद है शीशे के ग्लास से, तो जब डिगिंग कर रहे थे तब उन्होंने उस स्टोन के नीचे से कुछ मिट्टी निकाल के रख ली थी। तो उन्होंने वो मुझे थोड़ी सी मिट्टी दी, जो मैंने अपने पास संभाल के रखी है। तो वो इसमें है, ये अभी भी आप इसको देख सकते हैं थोड़ी सी। तो ये जो मिट्टी है, ये बुद्ध के जन्म स्थान की मिट्टी है। मैं थोड़ा ऐसे करके व्यूअर्स को दिखाता हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे। तो ये वहाँ की मिट्टी है। तो ये जो है, ये मुझे उन्होंने दिया था, तो ये मेरे पास जो है उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं बुद्ध की। और ये ब्लेसिंग्स आपके व्यूवर्स को, आपको भी सबको मिले। और इस जर्नी से अगर किसी को कोई फायदा मिल सकता है, ब्लेसिंग मिल सकती है, तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो नमो बुद्धाय, और बहुत अच्छा लगा आपसे और व्यूवर्स से दोबारा मिलके। और फिर अगर चाहा महादेव ने, बुद्ध ने, तो मिलेंगे। नितिन जी, आपके दोनों ही एक्सपीरियंस, पहले जो आपके कैलाश यात्रा के थे, और ये भी आपकी कैलाश यात्रा ही थी जो कि किसी तरीके से बुद्धमय हो गई, तो जी जी बहुत ही प्यारी लगी आपकी। मुझे पहली वाली भी जो पूरा एक्सपीरियंस आपका, शब्द शब्द मुझे अभी भी याद है, मेरे को आज भी जी इतना ही फ्रेश है वो एक्सपीरियंस। और आज ये जी जो बुद्ध का आपने सुनाया, ये भी मेरे लिए बहुत बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि सच कहूं तो हर किसी को डिवाइन के एक्सपीरियंस हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। और डिवाइन जी एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं होते, होते हैं। लेकिन वो जो उसकी इंटेंसिटी होती है, वो एक्चुअली बताती है कि जो उनका कनेक्शन है या जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, कितनी कितनी ज्यादा है।
तो आपके ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं परमात्मा ने अपना अपना बहुत ज्यादा ब्लेसिंग का हाथ रखा हुआ है, क्योंकि आपकी हर जर्नी में जब आप वो बताते हैं तो वो फील होती है, वो एनर्जीज में। कई बार मैं जब आपकी एक्सपीरियंस को सुन रही थी और जब जब चीजें आप बता रहे थे, वो जब आप वो जो दिखा रहे थे, वो जो आप वज्र ब्लेसिंग्स, वज्र। वज्र, तो मेरे एकदम पूरे गूजबम्स खड़े हो गए। मतलब वो जो एनर्जी थी ना, वो कहीं ना कहीं वो सेंसेशंस को फील कर पा रही थी मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सबसे ज्यादा थैंक्स तो ऊपर वाले का कर रही थी, स्वयं भगवान बुद्ध को कर रही थी कि उन्होंने मुझे इस एक्सपीरियंस के लिए कुछ मैंने पहले ही तैयार कर दिया था मेंटली। जी मुझे चीजें इसलिए वो दिखाई गई, लेकर जाया गया, चीजों का एक्सपीरियंस करवाया गया, ताकि मैं आपके एक्सपीरियंस को उतने ही गहराई से समझ सकूं। क्योंकि इसको सिर्फ चैनल के लिए रिकॉर्ड करना एक वीडियो के तौर पे जी मेरा मोटिव कभी नहीं होता। हर जी जी एक्सपीरियंस को मैं खुद जीना चाहती हूँ, खुद जी। फील करना चाहती हूँ। तो एक और मुझे चीज मैं बताऊंगा आपको बहुत इम्पोर्टेंट कि जी जी ये जो एक्सपीरियंस है मेरा शेयर करने का ऑब्जेक्टिव और आपका लोगों को बताने का पर्पस जो है वो क्या है, मैं जो महसूस करता हूँ। एक्सपीरियंस बताने के दो पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि अगर किसी और के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि हाउ डिवाइन प्लेज इट्स गेम्स, जिसे हम लीला कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी के साथ ये चीज हो रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसको ये हेल्प डिवाइन से मिल रही है कि आप अब तैयार हैं अगर आप इनर जर्नी के लिए और आगे जाना चाहते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप ये पंचभूत शरीर नहीं है, आप 5 एलिमेंट की बॉडी नहीं है जो कि चली जाएगी, और आप ये नेम फेम या मटेरियल कुछ भी नहीं है, तो वो जो सत्य आप हैं, जहां आपका प्राणा है, जब आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तब वो डिवाइन जो है वो आपके लिए रास्ते ओपन करता है। तो ये जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस बताए, दीज आर ऑल साइंस एंड सिम्टम्स दैट द डिवाइन इज ट्राइंग टू असिस्ट मी इन माय जर्नी। दे आर मोटिवेटिंग मी, आगे जाइए आगे जाइए। तो इसीलिए मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करता हूँ, ताकि सबके साथ जो भी इस जर्नी पे जाएं उनके साथ ये एक्सपीरियंसेस हो। जी, आपने बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सत्य कहा नितिन जी की। और मुझे आपकी वो जो आपने लास्ट में एक बात बताई कि गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागने से पहले जो 3 शब्द कहे थे, आपो दीपो भव। यही मेरा भी इस चैनल के माध्यम से यही संदेश होगा आप सबके लिए। आप सब ने ये शब्द सुने हैं, आपो दीपो भव। हमें अपने दिए स्वयं बनना है। जरूरी जी नहीं कि कोई गुरु हमें मिल जाए इस जीवन में। गुरु जी मिलना जी इतना आसान नहीं है, मिल जाए जी तो हमारे कर्म अच्छे थे, हमारे ऊपर वाले ने हमें गुरु भेज दिया राह दिखाने, ये अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते तो हम स्वयं अपना रास्ता बनाएं, और फिर वो ऊपर वाला स्वयं हमारी उंगली पकड़कर हमें आगे ले जाने में पूरी मदद करते हैं। लेकिन जी, पहला कदम कहीं ना कहीं हमें स्वयं उठाना पड़ता है। जैसा बिल्कुल आपने बताया कि हम ये 5 भूत के शरीर नहीं है, ये रोटी कपड़ा मकान परिवार जी जॉब ये हमारा रास्ता नहीं है। ये चीज जी मुझे भी अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक्चुअली नितिन जी रियलाइज हुई। इसीलिए 2024 के एंड में मैंने अपनी जॉब को बिल्कुल हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। और अब जो है मैं अपना समय ज्यादा से ज्यादा यही चाहती हूँ कि मैं अपने आप को कितना ज्यादा और इस सोल को एम्पावर करूं, एनहांस करूं, ताकि मेरी अगली जर्नी में ये जो मुझे रोल मिला है इस जीवन में, शायद मैं इसको अपना रोल ही कहती हूँ कि भगवान ने मुझे जी चुना है कि मैं जी, इस चैनल के माध्यम से जो भी जितनी भी थोड़ी बहुत जो सेवा कर सकूं बिल्कुल कोशिश करती हूँ। बाकी मुझे बिल्कुल। खुद अपने लिए भी अपनी अपनी सेवा मुझे स्वयं करनी है। उसके जी लिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ, समय निकालूं, ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कुछ करूं और दूसरों की मदद करूं। ये हमेशा मेरा एक उद्देश्य है कि जाने से पहले, श्वासों को खत्म करने से पहले, मैं इतनों को मदद कर जाऊं कि मुझे जाने के बाद भी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहें, क्योंकि वही ब्लेसिंग्स मेरे लिए सीढ़ियां बनेंगी, मुझे ऊपर चढ़ने में मददगार बनेंगी। इसी को कर्म योग कहा जाता है। जी जो आप कर रही हैं वो 100% कर्म योग है, जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था महाभारत में, गीता में। तो आप वही कर्म योग कर रही हैं। आप जो कर रही हैं उससे कितनों को फायदा हो रहा है, कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है, और कब तक फायदा होगा, ये आप भी नहीं जानती कि इस YouTube के माध्यम से इसको कहाँ कब कौन देखेगा, और उसके देखने के बाद उसके जीवन में कोई चिंगारी चलेगी। एक भी दिया जल गया अगर इस पॉडकास्ट से, एक भी दिया, तो हम कामयाब हैं, हम सफल हो गए। जी, मेरा भी तो यही उद्देश्य है कि एक आत्मा भी जाग गई
तो समझिए जी कि हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना वो रोल प्ले कर दिया। यही मेरा जी। भी उद्देश्य है कि बस उठते जाओ, एक एक दिए जलते जाओ, और फिर तो देखो दिवाली कैसी हो जाएगी पता ही नहीं। और आपके चैनल के व्यूवर्स तो ऐसे हैं, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे और मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं आपके चैनल में जो दिए जो हैं जलने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। बहुत अच्छे हैं व्यूअर्स आपके, जो इन 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 वीडियोस को देखते हैं। तो उन सबको मेरा नमस्कार है और सबको दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इस एक्सपीरियंस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमो जी। बुद्धाय। नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय। धन्यवाद नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से अपना इतना समय निकालकर। समय हमारे लिए देखिए वहां दिन और यहाँ रात का जो फर्क जी है, जी उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी सी जो है एक तैयार की जाए पूरी ये वीडियो, ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी फिर से इससे रिफ्रेश हों और फिर से जी समझें कि कैसे भगवान उन्हें मैसेज दे रहे हैं नितिन जी के द्वारा ही। क्योंकि जी भगवान स्वयं नहीं आते, वो किसी को जरिया जी बनाकर ही अपना मैसेज जी कन्वे करते हैं। जी तो जी 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 आप आज ये मैसेंजर बने हैं हमारे लिए, जो मैसेज लेकर आए हैं स्वयं भगवान बुद्ध का, कि जी हमें अपने दीपक खुद बनना है, अपनी रास्ते खुद बनाने हैं। फिर वो जी बैठे हैं आगे हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए। तो जी आज के लिए इस वीडियो को, इस जर्नी को यहीं विराम देते हैं। नितिन जी का दिल से फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद। व्यूअर्स, अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपके साथ और प्यार से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ने के लिए फिर आते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनसे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।